अब सवाल यह है कि राहुल गांधी नए सिरे से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जो आपके तमाम आरोप थे कि गांधी परिवार ही रूल करता है, वो भी धराशायी हो गया है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ये कार्टून बना दिया है, पहले कांग्रेस जोड़ो वाला। You are a good question. हमें राहुल गांधी जी ने भाषण में कहा पॉलिटिक्स इज इन माई शर्ट, पॉलिटिक्स इज इन माई पैंट। तो आप बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का कार्टून बनाया? राहुल गांधी का कोई कार्टून बना ही नहीं सकता है, वो बने बनाए हैं, पहले से हैं वो। सोच लीजिए, आपने शीर्षस्थ नेता के बारे में क्या कुछ कहा है, तो सुप्रिया जी की भी उधर से अब बंदूक अपना निकालेंगी। प्यारी समझ गई। लेकिन अब वो कार्टून भी दिखा देते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने हमलावर होकर डाल दिया। ये देखिए, अच्छे दिन वाला ऊप्स करता हुआ, और प्रधानमंत्री को लेकर एक काउंटर कार्टून उधर से आ गया। अब सुप्रिया श्रीनेत जी, सवाल ये है कि डूबता जहाज या फिर कांग्रेस पार्टी के यहाँ से अच्छे दिन आने वाले हैं? रुको जरा। देखिए अंजना जी, मैं पहले तो एक बात कहना चाहती हूँ, ये थोड़ा सा गंभीर, और क्योंकि फिर कार्टून पे बात हो रही है तो कार्टूनी बातें भी होंगी। विषय आपका कार्टून हो जो हमने लगाया या उन्होंने लगाया, विषय आपका कोई कार्टून प्रवक्ता हो, कार्टून प्राइम टाइम हो, कार्टून चैनल हो, ये कोई विषय नहीं है। आज दुर्भाग्य ये है कि 48 घंटे नहीं बीते हैं जब हमारे देश का भूखमरी का सूचकांक, हंगर इंडेक्स में देश 6 अंक नीचे फिसल गया है, और सत्तारूढ़ दल का प्रवक्ता यहां पर बैठकर कार्टून की चर्चा करने को तैयार है। शर्म कर, शर्म। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी की सबसे घटिया प्रवक्ता गटर पत्रा संबित पत्रा के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नफरती सिंधु को कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या गजब धोया है, मजा आ गया। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाई बीजेपी ने अपनी ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था, जहां पर राहुल गांधी को एक कार्टून बनाकर पेश किया था। फिर कांग्रेस ने भी मोदी जी की भी एक कार्टून बनाकर ट्वीट किया था। बीजेपी की खेल उसके ऊपर ही पड़ गया भारी, उसको लेकर हो रही थी डिबेट, जिसमें ये गटर पत्रा यहाँ पर भी राहुल गांधी की उड़ाने लगा मजाक। फिर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस लाला की व्याख्या उधर कर रख दी। देखिए आप इस वीडियो में। और अंजना कश्यप की कौन सी बात को लेकर सोशल मीडिया पर उसकी बहुत बुरी तरीके से हो रहे किरकिरी, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे जरूर लिखिएगा। अब आगे। ये सत्तारूढ़ दल का नशा है कि पूरा देश लाचार है, दूध के दाम बढ़ जाएंगे, गुजरात में नहीं बढ़ेंगे क्योंकि चुनाव है। अरे 8 साल से पूरे देश को कार्टून आपने बना दिया, आप हमसे सवाल पूछिएगा। और अब जब कार्टून की बात चली गई है तो 2 बातें पहले मैं याद दिला देती हूं। 600 करोड़ लोगों ने मतदान दिया था मोदी जी को, जिस देश की जनसंख्या 135 से 140 करोड़ है। क्या कार्टून बनाया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में सबके सामने मोदी जी ने? मैं भी वहां पर थी। विवेकानंद, कबीर और गुरु नानक देव सब एक साथ बहस करते थे, देश का कार्टून बनाना तो कोई मोदी जी से सीखे। आगे कार्टून और सुन लीजिए, और 5 सेकंड का समय लूंगी, थोड़ा सामान्य डिबेट करा जाए। कार्टून क्यों करा जा रहा है? कार्टून इसलिए करा जा रहा है क्योंकि निर्मला जी वित्त मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं। पहले तो उन्होंने खाद को लेकर झूठ बोल दिया, चलिए कोई बात नहीं, उसका उजागर किया गया। अब वित्त मंत्री ने गजब का वहां पर वक्तव्य दिया। रुपया गिरा नहीं है, डॉलर मजबूत हो गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। निर्मला जी को अपना नाम निर्मला न्यूटन रख देना चाहिए, और आगे से ये कहना चाहिए कि पेड़ से सेब जमीन पर नहीं गिरा था, जमीन ऊपर आ गई थी। ऐसे ही जैसे विश्वगुरु बोलते हैं सर्दी नहीं बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज से, लोग बुजुर्ग हो रहे हैं। हो सकता है कल को आकर यह भी कह दे ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा था, सांसें लेना लोगों ने बंद कर दिया था। यह होता है देश को कार्टून बनाना। हमारी बड़ी चिंता है, हम कैसे चलाएंगे, हमारे अध्यक्ष कैसे चुने गए, हमारी बड़ी चिंता है। ये उंगली पर मेरे निशान लगा है क्योंकि मैंने आज वोट डाला अपने अध्यक्ष के लिए। काश ऐसा निशान कभी संबित जी भी दिखा पाए, मुझे खुशी होगी। बड़ा हरामी हो बेटा। एक खर्रे से बता देते हैं कि आपका अध्यक्ष कौन होगा और कितने दिन रहेगा, और हमसे आके सवाल पूछते हैं। 9000 चुने हुए डेलीगेट्स ने वोट डाला है। 97% वोटिंग मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश में हुई है। किसी एक इकाई का नाम बता दीजिए जिसने नड्डा जी को चुना हो। तो देश भर को कार्टून बनाकर और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता यहां पर आकर शर्मसार करेंगे देश को, तो कैसे काम चलेगा?
वित्त मंत्री कहेंगे रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो रहा है। वही सेब थोड़ी गिरा है, जमीन ऊपर आ गई थी थोड़ी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। भुखमरी इंडेक्स पर उनका सवाल उनका निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री का विदेश वाले बयान में डॉलर वर्सेस रुपया, कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। इन सब से डिफ्लेक्ट करने के लिए ही क्या ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनाव? और वो वाकई कह रही है सर, अगर आपने कभी वोट किया हो तो आप भी निशान दिखा दीजिए। देखिए अंजना जी, पहली बात है, देश में भुखमरी हो गई, देश में पैसा खत्म हो गया, देश के लोगों की परिस्थिति बहुत खराब है। और अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रहे थे कि सारे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, जन आंदोलन हो गया है। कहाँ है ये सब आंदोलन? ये क्या बात करता है यार? एक तस्वीर को वो दिखाएं। ये कार्टून आज कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता अनुमा जी ने रिलीज किया है। आप देखिए जरा किस प्रकार का कार्टून उन्होंने मोदी जी के लिए बनाया है। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्र। मोदी जी एक ठेली गाड़ी में अपनी बूढ़ी माँ, 100 साल की अपनी माँ को बैठा के लेके जा रहे हैं और भीख मांगते हुए कह रहे हैं, दे दे बाबा दे दे, मुझे अपनी बूढ़ी माँ के नाम पर कुछ वोट दे दे। आप ये ट्वीट करिएगा, आप एक माँ और बेटे की इस तस्वीर को ट्वीट करिएगा। शर्म आनी चाहिए, शर्म। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैंने अंजना जी एक सेकंड, आपने कहा कार्टून प्रवक्ता इत्यादि इत्यादि, देखिए कार्टून होना तो फिर भी चलेगा, गालीबाज कभी नहीं होना चाहिए। किसी के माँ के साथ इस प्रकार की गाली गलौज करना, इस प्रकार की तस्वीर बनाना, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कांग्रेस की प्रवक्ता यहां माफी मांगे, देश से माफी मांगे कि किसी के माँ को भी इस प्रकार से पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये एक फोटो देखिए, हिंदुस्तान अखबार की फ्रंट पेज की फोटो है। 37 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था यूपी पेट में। सरकार इतना भी बंदोबस्त नहीं कर पाई कि वो सुरक्षा से जाकर एग्जाम दे सके। पेट, पीईटी पेट और मौत, जो लोग भी ये शो देख रहे हैं, पीईटी पेट और मौत जाकर गूगल पर टाइप करिए और आपको लगातार पता चलेगा कितने लोगों की अभी तक मौत हो गई है जो पेट का एग्जाम देने गए थे, क्योंकि इतनी वहां पे बद इंतजामी थी। कोई ट्रेन से गिरा, कोई बस से गिर के किसी की मौत हुई, क्योंकि बच्चे इस हालत में थे। समझ रहे ना आप? और ये सिर्फ अभी तक ये दक्षता है, इससे नौकरी नहीं मिलेगी, ये पात्रता देगा कि आपको नौकरी मिल सकती है। ये इनकी असलियत है। यहां पर तो शिवदयाल जी की जो ट्रेन से गिरकर मौत हुई उसका जिक्र है। तमामों पेट प्लस मौत कर लीजिएगा, आपको तमामों वो मिल जाएगा। मां के बारे में जो इन्होंने कहा, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। किसी की मां का भी कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मुझे बिल्कुल लगता है कि मां, पिता, पत्नी, बच्चों को इससे बाहर रखना चाहिए। परिवार के सदस्यों को बाहर रखकर जितना आपको आक्षेप लगाना है लगाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उसी हिसाब से फिर मैं पलटकर यह भी पूछूंगी कि जब आप राहुल गांधी की बहन की लड़की को उसके साथ दिखाकर घिनौनी और गंदी बातें करते हैं, तो क्या ये माफी मांगेंगे? एक भतीजी जो लड़की के स्वरूप है, बेटी के स्वरूप है, क्या आप माफी मांगिएगा? क्या सोनिया गांधी किसी की मां नहीं है? उनको जर्सी गाय कहने वाले और हाइब्रिड बछड़ा कहने वाले प्रधानमंत्री इस देश से माफी मांगेंगे? मां बेटे की पवित्रता को हाइब्रिड बछड़ा और जर्सी गाय कहने पर आप माफी मांगेंगे? वैधव्य झेलती एक औरत को कांग्रेस की विधवा कहने के लिए आप माफी मांगेंगे? इस बात का जवाब दीजिए। अभी जवाब दो। और जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मेरी और आपकी बदसलूकी की बात नहीं है, ये कुछ रिश्तों की अहमियत और रिश्तों की बदसलूकी की बात है। अभी पूरन चंद जी की कश्मीरी पंडित थे, बेरहम उनकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या उनकी हुई। लगातार कश्मीरी पंडितों की चुन चुन कर हत्या करी जा रही है। ये सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? ये सरकार क्यों नहीं सवाल पूछती है? ये सरकार जो कश्मीरी पंडित आंदोलन कर रहे हैं, जो तब से धरने पर बैठे हैं, उनके पास नहीं जाती, उन पर लाठियां बरसाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मैं इनको ज्यादा प्रचारित नहीं करना चाहती हूं, लेकिन रोज सवेरे बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर चले जाइए। बेचारे इतने घबराए हुए हैं कि ऑफिशियल तौर से ट्रोल बन चुके हैं। रोज सवेरे भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में एक दुष्प्रचार करती हुई फोटो लगाकर कुछ कुछ सही गलत लिखते हैं और फिर लोग ही उनको इस बात का जवाब देते हैं। ठीक है, आपके अंदर इतनी बौखलाहट क्यों है
कि आपको रोज भारत जोड़ो यात्रा की बात करनी है, आपको रोज उस पर तीखा टिप्पणी करनी है। ठीक है, अरे भाई घबरा ऐसा गए है, हैं आप लोग भारत आप जोड़ो भी यात्रा से। निकालिए, जोड़िए इस देश को, लेकिन आप जोड़ नहीं पाएंगे। चलिए, विचलित हैं, बौखला गए संबित हैं, जी, घबराएंगे अभी। तमाम मुद्दे भी गिनाए, आप लोगों के महिला सम्मान पर सवाल खड़ा किया और इसी के साथ कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से इतने आप लोग घबरा गए हैं कि ट्रोल पार्टी बन गए हैं। ये क्या भारत जोड़ो? देखिए अंजना जी, ये मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूल नहीं है। ये प्रवक्ता बेचारे आके बहुत जोर चिल्ला के भाषण करने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। अब फ्यूल ही नहीं है मिसाइल में, अब कितना भी मिसाइल को धक्का दे के थोड़ी आप भेज दीजिएगा चांद तक। धक्का दे के मिसाइल चलता नहीं है, साइकिल थोड़ी है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। अंजना जी, अगर कश्मीरी पंडितों के विषय में, कश्मीर की धरती के विषय में किसी ने सोचा है तो मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लेकिन वोटिंग वाला साइन पर वापस मैं बहस को एक बार लाना चाहती हूँ संबित जी, उस पर जवाब नहीं मिला था, क्योंकि आज का टॉपिक तो वही है ना। कौन से साइन? बीजेपी वाले भी कभी वोट मैं तो करते बोल हैं रहा कि हूँ, अध्यक्ष अगर पद के कांग्रेस लिए? अरे अंजना जी, अगर ये उंगली में निशान लगाने से कांग्रेस पार्टी का कल्याण हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ निशान ही निशान लगा ले राहुल गांधी, सर से पांव तक निशान लगा ले, कुछ भला हो जाए तो। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। देखिए, अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव आ गए हैं। अब ये ढूंढ रहे हैं कि दोनों में से कौन हलाल होगा, इसके नतीजों के ठीकरे किसके सर पे फोड़े जाएंगे। अब गांधी परिवार ने भी, सोनिया जी ने भी सोचा, यार ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो रहा है, मेरे बेटे के ऊपर कितना ठीकरा फूटेंगे, अब किसी ढूंढो जाके किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए। तो ये दोनों मिले हैं। ठीक है सुप्रिया जी, संबित जी सीधा कह रहे हैं कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो हार होने वाली है उससे राहुल गांधी को बचाने के लिए ये चुनाव अध्यक्ष पद के कराए गए हैं। अब फिजूल की बातों का मैं जवाब नहीं दूंगी, गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बड़ी गंभीर बात यहां पर कही गई, पहले उसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये किसी मानसिकता का बात कर रहे थे। एक इनकी मानसिकता अनुराग ठाकुर ने दिखाई थी, मंच से क्या कहा था, गोली मारो डैश को, और सीधा कैबिनेट मंत्री बन गए। बेचारे संबित जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, राज्यसभा नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, चेयरमैन के आगे भी कुछ बने। देखिए नफरती लोग चिंटू कहां पहुंचे जा रहे हैं। आईएसआई को पहली बार भारत की धरती पर लाने वाले प्रधानमंत्री मोदी थे। पठानकोट में आईएसआई को एंट्री दी थी, बिना किसी को बताए, बिना कैबिनेट से डिस्कस किए। कौन लाहौर गया था गलबहियां करने, सिवैयां खाने, बिरयानी खाने? प्रधानमंत्री मोदी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साबरमती में नेशनल गेम्स का ट्रायलथॉन होने वाला था, नहीं हो पाया। इतनी प्रदूषित थी साबरमती, जिसका इतना चर्चा और प्रचार किया गया था कि इंडोर पूल में करना पड़ा। ये तो असलियत इनके गुजरात मॉडल की है। ड्रग्स की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, बलात्कारियों को रिहा कर उनके बेसिस पर चुनाव लड़ने की तो अभी मैं चर्चा भी नहीं कर रही। ठीक है, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गुजरात की पोल खोल रही है, शिक्षा व्यवस्था की और नकली शराब वाले माफिया की। तमाम मुद्दों पर आपका जवाब संबित जी। देखिए अंजना जी, ये सब इनका अब क्या रह गया, ये सब आके टीवी पर ही पोल खोल और वो ट्विटर पे और कार्टून यही सब करते रहेंगे। जमीन पे तो जीरो है। सर्वे तो आप ही लोगों ने कराया था, तो जमीन पे कुछ है नहीं। अब ये टीवी पे भी नहीं रहेंगे तो मजा भी कैसे आएगा? बताइए शाम को डिबेट किसके साथ करेंगे? थोड़ा बहुत बने भी रहना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इस देश का हिंदू खतरे में है, इस देश का जीडीपी खतरे में है, इस देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, रोजगार खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, विदेश नीति खतरे में है, रुपया खतरे में है, महिलाएं खतरे में है, भाईचारा खतरे में है, लॉजिक खतरे में है, विज्ञान खतरे में है। समझ में नहीं आता कि 2014 में सरकार बनाई थी या खतरा मोल लिया था। न्यूटन, निर्मला न्यूटन और जुमलेबाज मोदी जी को ले आए, समझ में नहीं आ रहा 2014 में किया क्या इस देश ने। वक्त खत्म हो रहा है।